10वीं क्लास वाले जल्दी से अपना पेपर देख लीजिए। 10वीं का पेपर आ गया है, मैथ का, गणित का पेपर आ गया है। जल्दी से सबसे पहले आपके लिए लेके आए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, 225 को निम्न रूप से व्यक्त किया जा सकता है। तो आपका सी ऑप्शन राइट होगा। ये पेपर असली है, जल्दी से हम इसके उत्तर करवा देते हैं आपको फास्टली। डायरेक्ट एबीसीडी बड़े क्वेश्चन में हम उनको हल करने का तरीका देखेंगे। ठीक है। दूसरा, ऐसे बहुपद जिनके शून्य केवल -3 और 4 हैं की घात हैं, इनकी घात क्या होगी? 2। ए ऑप्शन राइट होगा। के का मान ज्ञात कीजिए जिसमें लेके समीकरण युग्म के एक्स वाई बराबर के स्क्वायर तथा वाई एक्स प्लस के वाई बराबर 1 तो अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तीसरे में ए यानी या तो +1 आएगा या -1 उत्तर आएगा, दोनों में से एक आएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन। एक आकृति दी हुई है, DE बराबर BC। ये हैं आपके DE बराबर BC। कहने का मतलब ये वाला और ये वाला दोनों बराबर बोल रहा है। ठीक है। ADX है, इसमें AD, ये ADX है। और DB क्या? DB है x-2। AE है क्या? x+2। और EC बराबर है x-1। तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान क्या रहेगा? ठीक है। तो आपका x का मान क्या रहेगा? 4। इस परिमेय में आप 4 रख के लगेंगे तो बराबर आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए आगे, बिंदु 3 4 की x अक्ष से दूरी कितनी है? कितनी है भाई? x अक्ष से दूरी कितनी है? 5वां नंबर क्वेश्चन। कितनी? 4। ग्राफ बनाना आना चाहिए ये आपको। ग्राफ में से आपको बड़ा सवाल आएगा एक, 9 sin स्क्वायर ए साइस स्क्वायर ए माइनस 9 10 ए बराबर हैं, किनके बराबर हैं ये दोनों? 6 नंबर क्वेश्चन। कितने? 9। बी ऑप्शन राइट होगा। 7 में 15 लंबी एक सीढ़ी पर ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि ये सीढ़ी दीवार के 60 डिग्री कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपके 7 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, ये आपके 9वीं प्रश्नावली से है, उनमें से बड़ा सवाल भी आएगा एक 3 नंबर का, ध्यान में रखना। ये देखिए, निम्न आकृति में ओ केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य P से 2 स्पर्शरेखाएं PQ तथा PR खींची गई हैं। 2 स्पर्शरेखा खींची गई हैं PQ और PR। वृत्त की त्रिज्या 4 सेमी है। तो QPR 90 डिग्री है, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। PQ की लंबाई क्या होगी? जल्दी, PQ की लंबाई। ये क्वेश्चन आप रट लेना, ठीक है ना। तरीका देख लेना कौन सा क्या तरीके से आता है। 100% इनमें से 4-5 क्वेश्चन आएगा 4 सेमी। एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी है, उसकी परिधि क्या है? त्रिज्या 6 सेमी, तो परिधि क्या होगी? 12 पाई सेमी। एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है, तो वृत्त की परिधि होगी, वही ऊपर का भी जो क्या वही सेम है। 10 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 22 सेमी होगी। एक बेलनाकार बोतल की व्यास 10 सेमी है, यदि उसमें 14 सेमी ऊंचाई तक द्रव भरा है तो द्रव का आयतन क्या होगा? 11 नंबर में 1100 घन मीटर। आप ये बेलन के आयतन के व्यास वगैरह सब सूत्र याद करके जाना, एक बार सूत्र देख लेना। एग्जाम आप सूत्र लिखोगे तो भी आपको 1-2 नंबर आएगा। किसी असंभव घटना के होने की प्रयोक्ता, असंभव घटना के होने की प्रयोक्ता उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। कोई घटना होगी, संभव घटना होगी तो ही उनकी प्रयोक्ता निकाल सकते हैं, असंभव घटना की प्रयोक्ता नहीं निकाल सकते, तो इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसको 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 245 या 1029 शेष रहता है, इसी कौन सी संख्या है सबसे बड़ी? तो कौन सी है? 16। एक द्विघात बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस 2 bx प्लस c, जहाँ a b c वास्तविक संख्या है, तो इनमें से कौन सा कथन सही होगा? 14 नंबर में, तो a बराबर 0 नहीं होगा। समीकरण 5x माइनस वाई बराबर 5 किस हल के लिए संतुष्ट करता है? इनमें से इसका कौन सा आंसर सही होगा?
तो यह तो इसका 2 या 5। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में आपके बी ऑप्शन राइट होगा 5.6 सेमी। अब एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की छाया की लंबाई 45 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई कोई आधा बटा लंब वाले सूत्र लगा के ज्ञात करना है। ठीक है। हाँ, तो 17 नंबर में आपके क्या होगा राइट, डी ऑप्शन 15/3 मीटर। ये 15 मीटर ऊंची एक मीनार के शीर्ष से जमीन पर एक बिंदु का अवनयन कोण 60 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी क्या होगी? जल्दी से बताइए क्या होगी? 5/3 मीटर। अब यह सेकेंड खाली जगह 10 व 20 के मध्य स्थित पूर्णांकों का माध्य क्या होगा? 10 और 20 के बीच में मध्य 15 क्या होगा? 15। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी π13 हो सकती है यदि उसके निर्देशांक क्या? 1 या 2 या फिर 3 या 4 हो तो 1 या 2 या 3 या 4 हो तो यदि π3 कोसेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान क्या होगा? 60 डिग्री। क्या होगा? 60 डिग्री। यदि एक बेलन की त्रिज्या r है तथा ऊंचाई h हो तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो इसका सूत्र लिखना है 2πr r प्लस h। 2πr r प्लस h। नेक्स्ट है ऐसे आंकड़े जिनका व्यवस्थीकरण वर्गों के रूप में होता है उसको क्या कहते हैं? वर्गीकृत आंकड़े। जो भी व्यवस्थित रूप से वर्गों में किए गए हैं उनको व्यवस्थित आंकड़े कहेंगे। समांतर श्रेणी 7 5 3 1 - 2 का सार्व अंतर क्या है? सार्व अंतर डी क्या है? दोनों में अंतर A2 - A1 बराबर 7 - 5। तो सार्व अंतर क्या आएगा? -2। ये घट रहा है -2 होगा।